Assalamu alaikum. Uh, I am Kasim Jiskani, and you are watching Virtual Academy for Nurses Job Preparation. आज हम एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। हमारी इस सीरीज का नाम है नर्सिंग नॉलेज, और ये हमारी सीरीज की तीसरी कड़ी है, जिसमें हम नर्सिंग नॉलेज वो चीज़ें पढ़ेंगे जो एसपीएससी, एफपीएससी, पीपीएससी, बीपीएससी, केपीएससी के मुख्तलिफ एग्जाम्स में जो स्टाफ नर्स, सीनियर नर्स, चार्ज नर्स, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर के पेपर्स में आते रहे। आज के हमारे लेक्चर्स में हमारे कंटेंट होगा ड्रग कैलकुलेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नर्सेस का जो सबसे बड़ा मसला है वो होता है ड्रग्स का। ड्रग ड्रग कैलकुलेशन, क्योंकि थ्योरी तो हम पढ़ के आते हैं, मगर हॉस्पिटल के अंदर जो चीज़ हमें कंप्रोमाइज करती है वो फार्मा होती है। और फार्मा में भी वो कौन सी चीज़ें होती हैं? ड्रग कैलकुलेशन, कन्वर्जन, मैट्रिक सिस्टम, एपिथ, और वॉल्यूम बेस्ड जो है, वेट बेस्ड, वॉल्यूम बेस्ड, जितनी भी चीज़ें हैं वो, एंड मेथड ऑफ फार्मूलेशन कौन सी होती है ड्रग कैलकुलेशन के लिए। तो हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। ये उसका कंटेंट था। आप देख रहे हैं कि कन्वर्जन बेस्ड ऑन वॉल्यूम। सबसे पहले मैं आप एक बात आपको सजेस्ट कर दूं। आप लोग जब हॉस्पिटल में वर्क प्लेस पे होते हैं तो आप कुछ चीजें ध्यान में रखें। हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी ड्रग्स यूज होती हैं, सबसे पहले आप उन ड्रग को पढ़ने से पहले उस ड्रग को उठाएं, अपने हाथ में डेमॉन्स्ट्रेट करें, देखें कि वो वायल में है, एम्प्यूल में है, किस चीज के अंदर है। दूसरी बात यह है कि देखें वो ड्रग जो आ रही है वो कितने एमजी में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में इंजेक्शन है डाइक्लो का, डाइक्लो एम्प्यूल होता है, और एम्प्यूल के अंदर जो है वॉल्यूम है 3 ml। उस 3 ml के अंदर एम जी मीन्स पावर ऑफ ड्रग कितना है? वो होता है 75 mg। अब आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है वो क्या किया है, कितना डोज किया है, वो एमजी में लिखेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके हाथ में जो एम्प्यूल है उसके अंदर कितनी एमजी है, कितने एमएल है। और ये भी पता होना चाहिए कि न्यूनेट में, इन्फेंट में, पीड्स में, अडल्ट में उसका डोज कितना होता है। कौन सी ड्रग्स होती हैं जो डाइल्यूट करते हैं, कौन सी ड्रग होती हैं जो बिना डाइल्यूशन के देते हैं। ठीक है। और रूट्स और ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस करके आए, तो ये चीजें जो अभी मैंने बताई ये आपने नोट करनी है अपने वर्क प्लेस पे। अगर अपनी अहमियत बनानी है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है, अपने एग्जाम क्रैक करना है, तो ये चीजें आपको करनी होगी। आते हैं हम कन्वर्जन पे। इससे पहले हम आ रहे हैं बेस्ड ऑन वॉल्यूम। व्हाट इज द बेस्ड ऑन वॉल्यूम? तो जितनी भी ड्रग्स हैं वो तो या तो एमजी में होती हैं या तो एमसीजी में होती हैं। ठीक है। अच्छा, एमजी, एमसीजी, यूनिट, यूनिट्स के अंदर भी कुछ ड्रग्स आती हैं, या फिर ग्राम में आती हैं। ठीक है। तो अब आप देखेंगे, ये है एक वॉल्यूम की मेजरमेंट। 1 mg जो है उसमें कितने एमसीजी होते हैं? व्हाट इज एमसीजी? क्या आप जानते हैं? एमसीजी का मतलब होता है माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम, 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं। और 1 ग्राम में कितने होते हैं? 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। कोई ड्रग अगर आती है 1 ग्राम में, इसका मतलब है वो 1000 mg में है। अगर आती है 2 ग्राम में तो 2000 mg है। अगर आती है 0.5 ग्राम में तो वो 500 mg होगी। इस पे हम आते हैं कि डेसिमल से कैसे हम उनको करते हैं। 1 ओ जेड का मतलब होता है ऑन्स। 1 ऑन्स इक्वल होता है 30 ml के। आपने कभी कभी कोई ड्रग उठाएंगे कोई सिरप फॉर्म में, उसके ऊपर एक मयरिंग ग्लास होता है, और वो मयरिंग ग्लास जो है उस पे 1 ऑन्स लिखा होता है। और वो 1 ओ जेड ऑन्स जो होता है वो 30 ml का होता है। इसी तरीके से एक कप जो है वो ड्रग का, अगर यहाँ वॉल्यूम का आप उठाएं तो उसमें 8 ऑन्स होंगे। एक टी स्पून
TSP हम कल डिस्कस कराए कल के सेकंड लेक्चर में। TSP मीन्स टी स्पून एंड TBSP मीन्स टेबल स्पून। तो टी स्पून जो खाने वाला चमचा है चम्मच है उसमें 5 ml ड्रग आती है। आप सिरप से अगर एक चम्मच उठाते हैं तो उसका मतलब हुआ आपने 5 ml लिया, और 1 ड्राम इक्वल टू 5 ml। सेम 1 टेबल स्पून, टेबल स्पून बड़ा चम्मच जो होता है वो उसके अंदर 15 ml होते हैं। मीन्स 5 टी स्पून इक्वल्स हैं कितने, 1 टेबल स्पून के। 1 टेबल स्पून में 15 ml, और 1 टेबल स्पून में आप जो सॉरी 1 टेबल स्पून में 3 टी स्पून होंगे। तो 5 ml है 1 टीस्पून में, और 3 टीस्पून मिलके 1 टेबल स्पून बनाती हैं। 1 लीटर में 1000 ml होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। इसी तरीके से अगर आप मैट्रिक सिस्टम देखें, सबसे पहले आपको सिंपल डेफिनेशन जो है मैट्रिक सिस्टम की, जो कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए। मैट्रिक सिस्टम इज अ डेसिमल बेस्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट that is used internationally. It is based on the international system of units, SI यूनिट जिसे आप कहते हैं। ये डेसिमल जो बेस्ड सिस्टम होता है उसमें हम मेजर करते हैं डेसिमल बेस्ड, जिसमें डेसिमल पॉइंट से लेकर हम कैलकुलेशन करते हैं। एसआई यूनिट, अच्छा एसआई यूनिट की बहुत अहमियत है मेजरमेंट में, क्योंकि मैट्रिक सिस्टम जो है वो बेस्ड करता है, बुनियाद रखता है एसआई यूनिट पे, इंटरनेशनल सिस्टम पे, जिसमें आप मीटर लेंथ के लिए यूज करते हैं, फीट इंच मीटर ये लेंथ के लिए, ग्राम मास के लिए, कोई मास हो उसको मेजर करना है, वेट करना है तो उसको ग्राम, मिलीग्राम, MCG, किलोग्राम, ग्राम में उसको मेजर करेंगे। और वॉल्यूम को आप मेजर करते हैं लीटर में, जितना वॉल्यूम होता है उसको आप लीटर में। अगर टाइम को मेजर करना है तो टाइम को मेजर करेंगे हम सेकंड में। अगर टेम्परेचर को मेजर करना है तो टेम्परेचर को हम केल्विन में करते हैं। वैसे हम अगर बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो फिर हम सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट के अंदर करते हैं। इसी तरीके से मेट्रिक सिस्टम का ये कॉन्सेप्ट आपने जहन में रख लें। लार्ज यूनिट जो होते हैं उनको स्मॉल यूनिट में मूव करने के लिए डेसिमल पॉइंट देनी होती है राइट एंगल पे, और स्मॉल यूनिट को लार्ज करने के लिए जो डेसिमल देना होता है वो लेफ्ट साइड से देना होता है। जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं, देखें यहाँ पे दिया हुआ है कि 1500 अमाउंट जो है हमारे पास 1500 MCG है। अब तो हमारे जहन में आ गया कि हम यहाँ पे पढ़ के आए थे कि 1 mg इक्वल टू 1000 MCG के है। तो हमारे पास 1500 MCG है, इसका मतलब है 1.5 mg हमारे पास है। ठीक है, mg जो है वो लार्जर है, MCG उससे छोटा है, क्योंकि 1000 mg मिलके 1 mg बना रहे हैं। ठीक है, अगर उसको ये जहां पे आप देख सकते हैं, जहां पे मेरा माउस का जो एरो है इस पे आप देख सकते हैं कि 1500 डेसिमल आर पॉइंट MCG। तो अगर MCG लास्ट में आए तो इसका मतलब है स्मॉलर अमाउंट की बात कर रहे हैं। अगर वो यहां पे जैसा लिखा हुआ है 1.500 mg मीन्स 1.5 mg इज, इसमें आप देखेंगे कि 1 के बाद जो है वो डेसिमल है और पॉइंट है। तो अगर 3 नंबर पहले आए डेसिमल तो इसका मतलब है ये लार्जर अमाउंट है, लेफ्ट पे आ रहा है। अगर राइट पे आए डेसिमल तो ये स्मॉलर अमाउंट है। उसके बाद हमने जैसे मैट्रिक सिस्टम में देखा कि वेट को हम मेजर करते हैं मास को ग्राम में। ठीक है, तो अगर आप लेंथ को कर रहे हैं मास की लेंथ को तो फिर आप LB मींस पाउंड में भी मेजर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हम वेट करते हैं किसी पेशेंट का, किसी बच्चे का, किसी एडल्ट का, तो वेट हम दो इनसे करते हैं, या तो केजी में करते हैं या LB में करते हैं। LB मींस पाउंड, पाउंड में करते हैं।
तो 1 kg इक्वल होता है 2.2 lbs। मीन्स 1 kg इक्वल टू 2.2 पाउंड। 2.2 पाउंड मिलके 1 kg बनाते हैं, ठीक है। और 1 lb मीन्स पाउंड इक्वल होता है 16 आउंस के। 16 आउंस बराबर होंगे 1 पाउंड के, ठीक है। ये आपने जहन में फिक्स फार्मूला है, अपने जहन में रख ले। देन हमारे पास है, अगर हमें कन्वर्ट करना हो कि केजी को पाउंड में कन्वर्ट करें या फिर पाउंड को केजी में कन्वर्ट करें, तो दोनों के लिए फार्मूला एक है, 2.2। फर्क यह है कि अगर पाउंड को केजी में कन्वर्ट करना है तो जितने भी पाउंड्स आप लिखें उसको डिवाइड करेंगे 2.2 से, तो आपका जवाब केजी में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 120 पाउंड्स मीन्स एलबीएस कितने केजी के बराबर हैं, तो 1.20 एलबीएस मीन्स पाउंड डिवाइड करेंगे 2.2 से, तो आपका जवाब आ जाएगा 454.5। अगर आप चाहते हैं कि आप केजी को कन्वर्ट करें पाउंड में, तो आपने करना क्या है, जैसे हम पाउंड को केजी में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम यूज कर रहे थे डिवाइड का फार्मूला। अब जब हम केजी को पाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला। हमारा जो फार्मूला गिवन फार्मूला है 2.2 सेम रहेगा। देखें, 45.6 केजी को हमें करना है एलपीएस में, तो 45.6 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 इज इक्वल टू 132। ये आपने कॉन्सेप्ट के लिए आप अपना कैलकुलेटर मोबाइल का ओपन करें और उस पर यही फार्मूला अप्लाई करें तो आपका जवाब ये सेम ही आएगा। देन हमारा टॉपिक है फार्मूला मेथड। हम जो भी ड्रग्स यूज करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उसके लिए एक फार्मूला होता है, एक मेथड होता है, डी डिवाइड बाय एच मल्टीप्लाई बाय वी इक्वल टू ए। अब देखते हैं ये डी एच वी ए क्या होते हैं। तो डी जो है इसे हम कहते हैं डिजायर्ड डोज। अब फॉर एग्जांपल पेशेंट को हमने 120 mg ड्रग देनी है, तो हमारा डिजायर्ड डोज क्या होगा, 120 mg। मगर हमारे पास जो ड्रग अवेलेबल है वो है 100 mg इन 5 ml। ठीक है, ml पे हम नहीं जा रहे हैं अभी। तो हमारे पास जो अवेलेबल डोज है, फॉर एग्जांपल हम हॉस्पिटल के अंदर हैं, वेरी सिंपल, हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में देखें, हम हॉस्पिटल के अंदर हैं, हमें देना है ट्रांसामिनिक एसिड का इंजेक्शन पेशेंट को 1000 mg। मगर हमारे पास क्रैश में मेडिसिन ट्रॉली में जो इंजेक्शन अवेलेबल है वो है 250 mg की। तो 250 mg वाला इंजेक्शन जो है हमें देना है 1000 mg, तो हम क्या करेंगे, 4 एम्प्यूल 4 इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को लगाएंगे। 250 वाले तो बन जाएगा 1000। सेम इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी ड्रग हो, ये पहले एसपीएससी के, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ सवाल दिखाए थे जो हम पढ़ रहे हैं, यही इसमें से 3 बार क्वेश्चन जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एसपीएससी के स्टाफ नर्स के पेपर में आ चुका है। 2015, 2019 एंड 2020 पे अंदर ड्रग कैलकुलेटर डिजॉक्सन पे आ चुका है, वॉल्यूम पे आ चुका है कि कितने ड्रॉप्स पे हम चलाएंगे। ठीक है, आई विल ट्राई टू शो दीज क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। देन जो वॉल्यूम है अवेलेबल उस पे, एंड और वॉल्यूम जो है वो कितने एमएल में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ड्रग जो अवेलेबल थी ट्रांसामिनिक एसिड की, वो थी 250 mg में, और उसके एमएल कितने थे, 5 ml थे 1 एम्पिल में, 250 वाले में। तो हमने जब पेशेंट को ड्रग वॉल्यूम में दी 1000 दी, तो 4 एम्पिल थे, 4 एम्पिल कितने बनते हैं, 20 ml।
हमने दिया पेशेंट को 20 ml और 20 ml के अंदर बन गया 1000 mg। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ड्रग पेशेंट को देना चाहते हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि एग्जाम्पल नंबर 1 में ही ऑर्डर है हमें पेशेंट को ड्रग देने का, जो फाइल पे लिखा हुआ है या फिर हमें जो डोज हमने निकाला है वो है 150 mg। अवेलेबल जो हमारे पास ड्रग है वो है टेबलेट फॉर्म में है और 300 mg में है। तो हमने क्या करना है, वेरी सिंपल। तो आप ऐसे ही जवाब दे देंगे कि 1.5 जो है हम पेशेंट को जो देंगे 0.5। तो हमने क्या करना होता है, आधी टेबलेट जो है वो पेशेंट को देंगे, क्योंकि जो पूरी टेबलेट है उसके अंदर 300 mg है। हमारा जो डोज बन रहा है पेशेंट का वो 150 बन रहा है, तो हमें हाफ टेबलेट पेशेंट को देनी होगी। कैसे? डिजायर डोज हमारा है 150 और अवेलेबल डोज जो हमारा है वो है 300 mg। वॉल्यूम में नहीं है क्योंकि वो टेबलेट फॉर्म में है, मास फॉर्म में है। ठीक है। तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? व्हाट्स our desired dose, it means 150 per oral, what do we have? तो हमें क्या करना चाहिए? क्या है हमारे पास? टेबलेट है 300 mg की, और हमें जो क्वांटिटी टेबलेट की देनी है वो कितनी होगी? तो वो हो जाएगी हाफ टेबलेट। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, पेशेंट को 10,000 यूनिट्स सबकुटेनस, हमने सब क्यू पढ़ा था कि सबके आगे क्यू लिखा हो तो इसका मतलब है सबकुटेनस। सबकुटेनस हमने देने हैं 10,000 यूनिट्स पेशेंट को, और हमारे पास अवेलेबल जो ड्रग है वो है 5,000 यूनिट्स में। अब 10,000 देने हैं, हमारे पास 5,000 यूनिट है पर एमएल में। तो हम क्या करेंगे, हाउ मेनी एमएल शुड बी गिवन? देखें, हमारे पास 10,000 देना है पेशेंट को और अवेलेबल है 5,000 में। तो हम 1 ml में, तो हम कितने देंगे? 2 ml हमारा डोज जो है बनेगा पेशेंट का। इट मीन्स अगर 1 एम्प्यूल में 5,000 है तो आप 2 एम्प्यूल पेशेंट को देंगे तो 10,000। ऐसे ही सिंपल मैं दूसरा एग्जांपल दे दूं कि अगर आप गायनी वार्ड में काम कर रहे हैं और वहां पे आपके पास ऑक्सीटोसिन या सेंटोसिनान इंजेक्शन जो है वो 5 यूनिट में आ रहा है 1 ml, और वहां पे हमें पेशेंट को जो ड्रग देनी है, जो डिजायर्ड डोज है हमारा, वो है हमारा 20 यूनिट। 20 यूनिट है और 5 यूनिट में 1 ml और आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, 4 एम्प्यूल पेशेंट को लगाएंगे और वो कितने बन जाएंगे? 20 यूनिट। ठीक है, 4 ml 20 यूनिट। फ्लो रेट पे हम बात करें, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और एसपीएससी में क्वेश्चन आ चुका था कि 1000 ml की रिंगर लेते हैं आपके हाथ में और आपने वो चलानी है पेशेंट को 8 आवर्स। तो आप बताएं कि ड्रॉप फैक्टर क्या होगा, कितने ड्रॉप्स पर मिनट पे चलाएंगे? ये एसपीएससी 2019 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है स्टाफ नर्स के लिए। ठीक है। सेम यहाँ पे सिंजारो दिए हुए हैं कि जो जितना भी एमएल हो सॉल्यूशन, उसको हम डिवाइड करेंगे ओवर्स से, और फिर डिवाइड करेंगे उस जो है वॉल्यूम जो ओवर में आ रहा है उसको 60 से, देन मल्टीप्लाई करेंगे ड्रॉप फैक्टर से। अगर बच्चों वाला आपके पास चेंबर है, ब्यूरेट है, तो उसका 60 ड्रॉप्स 1 ml पे होता है, और अगर आपके पास ट्रांसफ्यूजन सेट है तो 10 ड्रॉप्स पर एमएल में, और अगर आपके पास इन्फ्यूजन सेट है तो 15 ml जो हमारे पास स्टैंडर्ड। कभी कभी 20 वाला भी आता है, इसलिए ड्राफ्ट फैक्टर निकालने से पहले इसको दोनों को देख लेना चाहिए। ठीक है, पर ओवर पर एमएल पे होता है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो ड्रग है 1000 ml, एग्जाम्पल नंबर 1 में 1000 ml डेक्सट्रोस वाटर 5% टू इन्फ्यूज ओवर 3 आवर्स। हमने 1000 ml 3 आवर्स में चलाने, व्हाट विल द फ्लो रेट बी? हमने क्या करना है, 1000 को डिवाइड करना है 30 3 आवर्स में, और हमारा जो जवाब आएगा उस जवाब को हमने फिर फॉर एग्जांपल 1000 को हमने डिवाइड किया 3 ओवर में, तो हमारा जवाब आया 3 में 1000 को करें तो 333। अब 333 पर ओवर पे अगर हम चलाएं तो ठीक है। ओके। अगर हम इससे ड्राफ्ट फैक्टर निकालेंगे तो फार्मूला मैं आगे बताता हूं नेक्स्ट में। देखें, जितना हमारे पास वॉल्यूम था, फॉर एग्जांपल 1000 था,
3 ओवर में चलाना था, इसको हमने 1000 को डिवाइड किया 3 में, तो हमारा जवाब आया 333 ml/ओवर। फिर हमने क्या किया, 333 को डिवाइड किया 1 ओवर। 1 ओवर पे फिर क्या करेंगे हम, मिनट्स में उसको। तो 1 ओवर में कितने, 60 मिनट्स होते हैं। तो 333 को हमने डिवाइड किया 60 से, और फिर मल्टीप्लाई किया ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर मैंने बताया कि 15 ड्रॉप्स जो होते हैं 1 ml में, तो हमने उससे डिवाइड किया, तो हमारा जो जवाब आएगा वो हम लिखेंगे। दूसरा, इसके सॉल्यूशन नीचे दिए हुए हैं, इसलिए मैं अभी जो है नहीं बता रहा, ये आप देख ले। 1 ओवर 60 मिनट, 2.5, 150 मिनट्स। ठीक है, आप उसको ओवर में चेंज कर सकते हैं, और इसका जवाब दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो एसपीएससी ने दिया था। 1000 ml रिंगर लैक्टेड है, आपने चलानी है 8 ओवर्स में। तो आपने 1000 को डिवाइड करना है 8 के साथ जवाब आएगा 125। 125 ml जो है वो 1 ओवर पे। तो आपने दोबारा डिवाइड करना है 125 को 1 ओवर से। 1 ओवर से नहीं करेंगे आप, 1 ओवर को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, मीन्स 60 मिनट से आप डिवाइड करेंगे 125 को, और मल्टीप्लाई करेंगे ड्राफ्ट फैक्टर से। ड्राफ्ट फैक्टर जो है ड्रिप सेट हमारा वो कितने का है, 15। आप ड्रिप सेट उठा के देखेंगे तो उस पर लिखा होगा ड्राफ्ट फैक्टर। तो उसको 15 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो आपका जवाब आएगा 31 ड्राफ्ट पर मिनट। आप अगर दोबारा नोट कर लें, समझ लें कि 1000 ml डिवाइडेड इनटू 8 ओवर्स, एंड देन जवाब जो उसका आंसर आए 125 ml आएगा पर ओवर। 125 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ, 60 मिनट से 1 ओवर के, उसके साथ एंड मल्टीप्लाई करेंगे 15 से ड्राफ्ट फैक्टर से, जो जवाब आपका आएगा वो होगा 31 ड्राफ्ट्स पर मिनट। आप एग्जाम्पल नंबर 1 को देखें कि 1000 ml रिंगर लैक्टेट है आपके हाथ में, और आपको इन्फ्यूज करना है 500 ml, 50 100 ml पर ओवर। 50 ml पर ओवर पे आपने चलानी है। आपको किसी ने ऑर्डर किया या आपने उसको मेयर किया ड्रग का, और उसको चलानी है ड्रग आपने, तो 1000 ml वाली रिंगर लैक्टेट ड्रिप आपके हाथ में है, और आपने चलानी है 50 ml पर ओवर पे। तो ड्राफ्ट फैक्टर कैसे आप निकालेंगे, ड्राफ्ट फैक्टर ऐसे कि 50 ml डिवाइडेड बाय 60, सेम फार्मूला जो मैं बता के आया, मल्टीप्लाई करेंगे ड्राफ्ट फैक्टर से, और उसका जो जवाब होगा उससे आप चलाएंगे। यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन शो हो रहे हैं आपने। सारे क्वेश्चन जो है अगर आप अच्छे लर्नर हैं तो सॉल्व करके हमारे कमेंट सेक्शन में वो डालने हैं सब क्वेश्चंस के। एक क्वेश्चन का मैं आपको समझाता हूँ। रोसोस्टेटन 3000 मीन्स mcg पर ओरल, 3000 mcg पर ओरल देनी है एसी बिफोर जो है वो मील। आपने ड्रग जो है वो जो टेबलेट है अवेलेबल वो 2 mg, 2 mg इक्वल टू 2000 mcg, क्योंकि हम पढ़ के आए कि 1 mg इज इक्वल टू 1000 mcg। ठीक है, अब 2 mg का टेबलेट है, तो हमें तो 3000 चाहिए, ये तो 2000 हुए। फिर क्या करना है, हाउ मेनी टेबलेट्स विल बी एडमिनिस्ट्रेड इन 24 ओवर। ठीक, 24 ओवर में हमने कितनी टेबलेट्स देनी है। तो जो 1 है हमारा, उसमें आप कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करें कि रोसो स्टैटिन जो है वो 3000 mcg पर ओरल, और हमारे पास जो अवेलेबल ड्रग है टेबलेट उसमें है 2 mg, मीन्स 2000 mcg। हमने देनी है 24 ओवर में। तो mcg और mg को कन्वर्ट किया तो हमारी 3 mg इक्वल होंगी 3000 mcg के। और इसका सॉल्यूशन जो होगा, तो हम कितने देंगे टेबलेट उसको, एसी का मतलब हम पढ़ के आए थे बिफोर मील।
तो हम उसको 1.5 टेबलेट देंगे पेशेंट को, तो वो बन जाएगा 3000 mcg। इसी तरीके से सारे और क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं और इनके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, तो हम उस पे सॉल्यूशन पे डिटेल में जो है वो नहीं जा रहे। ये आप खुद ही रिव्यू करना इन क्वेश्चंस को। मैं यहाँ पे स्लाइड में शो कर रहा हूँ वो क्वेश्चन और क्वेश्चंस के आंसर भी। आप जो हमारे लिसनर हैं, एक्टिव लिसनर हैं, आपने ये सॉल्व करने हैं और कमेंट बॉक्स में हमें बताने हैं। अच्छा, सॉल्यूशन नीचे हर सवाल का सॉल्यूशन दिया हुआ है, मगर कोशिश करनी है सबसे पहले आपने खुद सॉल्व करने हैं और देन आपने जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में शो करने। फार्मूला सेम है सबके लिए, टेबलेट फॉर्म हो, जो है वो कन्वर्जन का फार्मूला हो, वॉल्यूम की जो है वो हो, बाकी कुछ जो ड्रग्स हैं उसके अलग अलग डोज होते हैं। तो ये हमारा जो वीडियो है वो है ड्रग कैलकुलेशन पे। ड्रग डोजेज पे भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम किसी लेक्चर में ड्रग डोजेज पे भी लेक्चर करेंगे और उसमें हम सीखेंगे कि कौन सी ड्रग्स का कौन जो है डोज क्या बनता है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर है सेफोटेक्सिम, पीडियाट्रिक डोज कैसे होता है उसका, अडल्ट में डोज कैसे होता है उसका, इन्फेंट में डोज कैसे होता है। अगर न्यूनेट के अंदर उसका सेफोटेक्सिम का डोज है 100 mg/kg बीडी, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, पीडी में कैसे करेंगे, और वेट के क्या हो। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का 3 kg वेट है और आप 100 mg/kg, तो इसका 3000 बन जाएगा, 300 सॉरी 300 बन जाएगा डोज। और वो 300 आपने डिवाइड करना है बीडी में 2 में, तो 150 mg जो है उसका डोज बनेगा सुबह और 150 शाम। तो इस पे ड्रग डोजेज पे हम इंशाल्लाह लेक्चर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। आपने शेयर करनी है हमारी वीडियो, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और हमारे जो हमने जो आपको ये क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है। थैंक यू सो मच। अगर आप एक्टिवली रिस्पॉन्ड करेंगे तो हम इसी तरीके से मोटिवेट होकर लेक्चर बनाते रहेंगे।